वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे मुद्दे पर जो आप लोग कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं उन काउंसिल्स के बारे में या उन कोर्सेज के बारे में जो किसी न किसी काउंसिल से रिलेटेड होते हैं। यानी कि आप सीधे शब्दों में समझें तो जैसे आप कोई भी नर्सिंग कोर्स करते हैं, चाहे वो एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग हो, एमएससी नर्सिंग हो। जैसे अगर आप राजस्थान स्टेट से कर रहे हैं तो राजस्थान में काउंसिल बना हुआ है राजस्थान नर्सिंग काउंसिल। इसी प्रकार से आप किसी और स्टेट से करते हैं, जैसे एमपी से करें तो मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल हो गया, कर्नाटका से करें तो कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल हो गया, पंजाब से कर रहे हैं तो पंजाब नर्सिंग काउंसिल हो गया, हरियाणा नर्सिंग काउंसिल हो गया, है ना, जेके नर्सिंग काउंसिल हो गया, गुजरात नर्सिंग काउंसिल हो गया। ऐसे बहुत सारे नर्सिंग काउंसिल हैं। ये सभी जो काउंसिल होते हैं इनके ऊपर होता है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इसी प्रकार से आप पैरामेडिकल कोर्सेज करते हैं तो पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल होता है। एजुकेशन की बात करें तो जिसमें बीएड, डीएड, एसटीसी जिसे बोला जाता है, बीपीएड, है ना, सीपीएड, ये सारे जो आप कोर्सेज करते हैं इनके लिए आपको एनसीटी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, एनसीटी से अप्रूवल कॉलेज होना चाहिए, वहीं पर आप एडमिशन्स लें। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे काउंसिल जो है रिलेट करती है। यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है, या यूँ समझे सीधे शब्दों में कि आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं वो किसी काउंसिल से अप्रूव्ड होगा और आपको बाद में उसका एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना रहता है, तभी वो कोर्स जो होता है आपका अप्रूव्ड होता है। यानी कि आप कहीं पे भी आवेदन करें सरकारी नौकरियों में तो वो आपका काउंसिल से अगर अप्रूवल नहीं है तो आप आवेदन करने योग्य नहीं होंगे। आपने जो कोर्स किया है वो बेकार हो जाएगा, जितने वर्ष आपने लगाए वो सब बेकार हो जाएंगे। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज आपने एक न्यूज़ देखा होगा, ये एक न्यूज़ मिला है, बीपीएड कराने वाली 7 यूनिवर्सिटियां ब्लैक लिस्टेड कर दी गई है। यहाँ से बीपीएड करने वाले को नहीं मिलेगी नियुक्ति। यानी कि हम बात करें अभी फिलहाल के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट की, और यही लागू होता है सभी डिपार्टमेंट पर जहाँ जहाँ पे कोर्स किसी ना किसी काउंसिल से अप्रूव्ड होता है या फिर उन कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होती है। आप सीधे शब्दों में ये समझिएगा। देखिए, पीटीआई भर्ती 2022 की हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किए हैं, यानी कि वहाँ पे एक आदेश जारी कर दिए गए हैं। हम बीपीएड मामले की हम बात कर रहे हैं जो बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन कोर्स कहलाता है। यानी कि पीटीआई भर्ती या जो भी आवेदन करना चाहते हैं पीटीआई भर्ती के लिए वो बीपीएड कोर्स करते हैं। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ब्लैक लिस्टेड हुई है, क्यों लिस्टेड कर दी गई है, इसमें देखिए कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, उन्हें भी ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। उसका सीधा रीज़न क्या है, देखिए, बीपीएड कराने वाली एमएलएसयू उदयपुर, मोहन लाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर सहित देश की 7 यूनिवर्सिटी को पीटीआई सीधी भर्ती 2022 में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। देखिए, इन विश्वविद्यालय से जिस भी कैंडिडेट ने बीपीएड की डिग्री लेकर पीटीआई भर्ती में बैठने वाले अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इन 7 यूनिवर्सिटी से जो है बीपीएड किया है उन्हें गवर्नमेंट जॉब से हाथ धोना पड़ेगा, चाहे उनकी नियुक्ति ही क्यों ना कर दी गई हो। उनके नियुक्ति आदेश भी निरस्त होने वाले हैं। इस संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दिशा निर्देशों के बाद निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने जिला शिक्षा अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं और आदेश के बाद जिलों में इस संबंध में कवायद भी शुरू कर दी गई है। और ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कुल 5,546 पदों के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें नॉन टीएसपी के 4,899 और टीएसपी के 647 पद सम्मिलित थे। और ये भर्ती बीपीएड डिग्री को लेकर शुरू से ही विवादों में रही है। हालांकि मामले कोर्ट तक भी पहुंचे हैं। अब इस मामले में निदेशालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। और क्या मामला है, देखिए, बोर्ड ने निदेशालय को जानकारी दी है कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती 2022 में चयनित एवं अभ्यर्थी को संबंध में राजस्थान
जो चयनित हो चुके हैं और जो प्रस्तावित है या फिर जिनको नियुक्ति दे दी गई है उन पर भी रोक लगा दी गई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अवगत कराया है कि कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने NCTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड की डिग्री तो संलग्न की है। एक नया मामला और समझिएगा आप, कोर्स होना चाहिए आपका NCTE से अप्रूव्ड, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इससे आपका जो है अप्रूव्ड होना चाहिए कोर्स। हाँ, इनका अप्रूव्ड तो है कोर्स इससे, लेकिन डिग्री तो इन्होंने संलग्न की है। फिर इन्हें क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि यह डिग्री मान्यता प्राप्त करने की दिनांक से पहले की है। यानी कि NCTE का अप्रूवल तो यूनिवर्सिटीज को है, लेकिन जिन कैंडिडेट ने कोर्स किया है वो अप्रूवल से पहले का। भाई जब अप्रूवल ही आपको जिस सेशन, जैसे हम बात करें कि 2022 में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है और अप्रूवल यूनिवर्सिटी को अब 2023 में मिल रहा है, तो 2022 में की हुई कोई भी डिग्री मान्य नहीं होने वाली है। या सीधे शब्दों में यूं कहें कि जो कोर्स इन कैंडिडेट ने इस यूनिवर्सिटी से किया है वो तब का है जब यूनिवर्सिटी के पास NCTE की मान्यता नहीं की है। यानी कि 7 विश्वविद्यालयों की सूची इन्होंने दी है। इन 7 विश्वविद्यालय से बीपीएड के अभ्यर्थी तथा उपयुक्त वर्णित अभ्यर्थी को PTI भर्ती में नियुक्ति नहीं प्रदान करने तथा इन विश्वविद्यालयों से डिग्री लेने वाले जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की गई है तो ऐसी नियुक्ति को भी निरस्त करने के लिए लिखा गया है। चाहे आपका सिलेक्शन हो गया हो तो भी आपकी डिग्री जो है आपकी नियुक्ति को है जो है निरस्त किया गया है। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अमरावती यूनिवर्सिटी जो है वर्तमान में संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती महाराष्ट्र के अंदर स्थित है यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से कोई कैंडिडेट ने अगर कोर्स किया है तो उनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। सिंगानिया यूनिवर्सिटी झुंझुनू जो कि राजस्थान में स्थित है, इस पर भी रोक लगा दी गई है। और गोंडवाना यूनिवर्सिटी गढ़चिरौली महाराष्ट्र में स्थित है और सनराइज यूनिवर्सिटी अलवर जो कि राजस्थान में स्थित है। JNU यूनिवर्सिटी जोधपुर जो कि राजस्थान में स्थित है। MLSU उदयपुर यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में स्थित है और सत्य साई यूनिवर्सिटी जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यानी कि राजस्थान की MLSU 1, जोधपुर 2, अलवर की 3, झुंझुनू की 4 यूनिवर्सिटी राजस्थान की और बाकी यूनिवर्सिटियां अन्य स्टेट की है जिन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। अब इन यूनिवर्सिटी, अब का मतलब इससे अप्रूवल से पहले जो भी कैंडिडेट ने कोर्स किया है आगे के लिए नहीं, जिन कैंडिडेट ने इस सेशन के लिए किया है उनके लिए इनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। देखिए, निदेशालय ने आदेश दिए हैं कि PTI भर्ती 2022 में जिन अभ्यर्थियों ने NCTE से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीपीएड की डिग्री लगाई है लेकिन ये डिग्रियां मान्यता प्राप्त करने की दिनांक से पूर्व की है तथा इन 7 विश्वविद्यालय से बीपीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आगामी आदेशों तक नियुक्ति और पद स्थापन के आदेश जारी नहीं किए जाएंगे। इस प्रकार से जिन अभ्यर्थियों के पद स्थापन आदेश या नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए, उन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाया जाएगा। और अजमेर में 7 की नियुक्ति निरस्त करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अनिल कुमार जोशी ने बताया कि जिले में पहले चरण में 7 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक के लिए आदेश आए थे, इनमें से 2-3 ने ज्वाइनिंग भी कर लिया था और ताज़ा आदेशों का अध्ययन कराया जाएगा, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी कि इन यूनिवर्सिटी से जो भी कोर्स किया है आप लोगों ने तो आपकी नियुक्ति रद्द की जा चुकी है। तो आप सभी ये चीज़ों का ध्यान रखें, जहाँ पे भी आप एडमिशन्स ले, प्रवेश ले, पहले उसकी पूरी जो है सत्यता देख ले कि जिस कोर्स के लिए आप आवेदन कर रहे हैं प्रवेश के लिए वो यूनिवर्सिटी जिस कोर्स में आप आवेदन करना चाह रहे हैं वो उससे रिलेटेड है, उसके पास जो है अप्रूवल है